नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 2019 में यूपी पीसीएस में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन। इन क्वेश्चंस को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में भी आप इस वीडियो से कुछ हेल्प लेकर के वहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर वर्ष यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यदि आपने पिछले 10 साल के पेपर्स सॉल्व किए हैं और आप यूपीपीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको उस पेपर में प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ये एक ट्रिक है यूपीपीसीएस के लिए और मैं चाहूँगा कि आप एटलीस्ट 6-7 वर्षों के पेपर सॉल्व करके जाएं और उनको याद करके जाएं जो आपको नहीं पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First question, which of the following organism has white blood? निम्न में से कौन से जीव में सफेद रक्त पाया जाता है? देखिए, लिजार्ड में रेड होता है, हाउस बग, कॉकरोच, मॉस्किटो। इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज कॉकरोच। कॉकरोच में व्हाइट ब्लड होता है। व्हाइट नहीं होता है, लाइट येलो होता है, उसको व्हाइट अपीयर होता है, इसीलिए हम व्हाइट बोलते हैं। कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है जो नॉक्टर्नल होता है, दैट इज जब रात होती है, रात में वो शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। जब भी अगर आपके घर में कॉकरोच मिले, आप कॉकरोच को मारिएगा और उसको देखिएगा उसमें कैसा ब्लड भरा हुआ है। यू कैन ट्राई दिस। देखिए, ब्लड है क्या? व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो सामान्य तरीके से हमारे ब्लड वेसल्स में बहता है। मेजॉरिटी ऑफ ब्लड क्या है? प्लाज्मा है, जो अप्रॉक्स 55% होता है, और रिमेनिंग 45% दैट इज ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। मजे की बात क्या है? 55% प्लाज्मा है और इस प्लाज्मा में 92% के अप्रॉक्स केवल वाटर होता है, पानी होता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और कई ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर में। ये सभी एसेंशियल एलिमेंट, तत्व हमारे लिए काफी वाइटल हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। देखिए, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, यानी कशेरुकी, यानी हम, आप, हाथी और जानवर जो हैं, ये सभी के सभी वर्टिब्रेट्स में आते हैं। देखिए, एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं वर्टिब्रेट्स, दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अभी तक आप समझ नहीं पा रहे होंगे, चलिए सिंपल करते हैं। देखिए, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी, बैकबोन प्रेजेंट होती है, और इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके बैकबोन एब्सेंट होती है, ये प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं स्नेक, सांप, ये वर्टिब्रेट है या फिर इनवर्टिब्रेट? दैट इज वर्टिब्रेट। अगर मैं बोलूं फिश, मछली, ये वर्टिब्रेट है या फिर इनवर्टिब्रेट? तो जाहिर सी बात है ये वर्टिब्रेट है, इसके बैकबोन होती है। अगर मैं आपसे बोलूं ऑक्टोपस, वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट? दैट इज इनवर्टिब्रेट, क्योंकि ऑक्टोपस में बैकबोन नहीं होती है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्टोपस जो होता है वो किस फाइलम से संबंधित है? दैट इज मोलस्का।
तो आपको इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में कई फाइलम भी ध्यान रखने होंगे। आगे हम जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे उसके बारे में। इंसेक्ट कैन हैव वेरी ब्राइट येलो ब्लड, यानी जो इंसेक्ट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ब्राइट चमकीला येलो ब्लड होता है जो लगभग वाइट दिखाई देता है, जैसे कॉकरोच। ऑक्टोपस में ब्लू ब्लड होता है। लीच यानी जोंक हिंदी में हम बोलते हैं, इसमें ग्रीन ब्लड होता है। स्पाइडर में भी ब्लू ब्लड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं किसकी जड़ों के साथ में? पल्सेस, राइस, सुगर केन, व्हीट। तो सभी को पता है कि जो लेग्यूम क्रॉप होती हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु वहां पे रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं। तो वो कौन सा प्लांट है? दैट इज, कौन सा प्लांट की रूट होती है? दैट इज पल्सेस। पल्सेस में वो नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं? आपको कमेंट में बताना है। नाइट्रोजन काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल का। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो प्लांट्स की पत्तियों को ग्रीन कलर देता है। दोस्तों, ये एक विशेष कंपाउंड है जिसकी वजह से प्लांट सनलाइट एनर्जी को यूज करते हैं और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर प्रोड्यूस करते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए एज वेल एज एमिनो एसिड्स के लिए। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक की बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के लिए। और प्रोटीन क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि प्रोटीन की कमी से हमारे बॉडी में विशेष प्रकार के डिजीज हो सकते हैं। सबसे पहले तो प्रोटीन हमारे बॉडी में मसल्स ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या होता है। नाइट्रोजन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए। नाइट्रोजन एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड के लिए, जैसे डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जो अलाउ करता है सेल्स को जिससे वो ग्रो करें और रिप्रोड्यूस करती रहें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सही तरीके से मैच नहीं है? देखिए, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, ये करेक्टली मैच है। एस्पार्टेम एक सिंथेटिक स्वीटनर होती है, यानी कृत्रिम मीठा पदार्थ होता है। सी, नियोप्रीन एक विशेष रूप से स्पेशलाइज्ड रबर होती है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, क्योंकि रेयॉन क्या है? रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क होती है। दिस इज नॉट अ मॉडिफाइड स्टार्च, ये गलत है। देखिए, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से और सिक्रीट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑक्सीटोसिन को डिस्कवर किया था हेनरी डेल ने 1906 में। यह काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो प्ले करता है एक विशेष रोल, जैसे सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ। जब भी कभी भी डिलीवरी के समय
यदि इस हार्मोन की कमी है तो चाइल्ड बर्थ में बहुत समस्या होती है, जैसे ब्लीडिंग ज्यादा होती है, ज्यादा पेन होता है, और जिस मदर की डिलीवरी की जा रही है आफ्टर डिलीवरी उस मदर के बॉडी में मिल्क का उत्पादन नहीं होता है जिससे वो अपने बेबी को मिल्क पिलाए। तो काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। हार्मोन स्टिमुलेट करता है यूट्राइन मसल्स को जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और लेबर स्टार्ट हो जाए। एस्पार्टेम की बात करते हैं। एस्पार्टेम क्या है? एक आर्टिफिशियल नॉन सैकराइड स्वीटनर है जो 200 टाइम्स अधिक स्वीट है सुक्रोज से। सुक्रोज का मतलब क्या होता है? सुक्रोज को हम बोलते हैं टेबल शुगर, यानी जो चीनी हम खाते हैं, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है आपको कमेंट में लिख करके बताना है। और कॉमनली इसका इस्तेमाल किया जाता है शुगर के सब्स्टिट्यूट पर, यानी अगर शुगर अवेलेबल नहीं है तब हम फूड और बेवरेजेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। एस्पार्टेम को पहली बार 1965 में बनाया गया था और इसे फूड प्रोडक्ट्स के लिए अप्रूव किया गया था यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 1981 में। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। नियोप्रीन की बात करें, नियोप्रीन एक पॉलीक्लोरोप्रीन है, यानी एक फैमिली है सिंथेटिक रबर्स की जो प्रोड्यूस की जाती है पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। इसका इस्तेमाल लैपटॉप स्लीव्स में, टैबलेट होल्डर्स में, रिमोट कंट्रोल्स में, माउस पैड में होता है। रेयन क्या है? एक आर्टिफिशियल सिल्क है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following gland in human body act as both endocrine as well as exocrine? सबसे पहली बात तो यह है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। कुछ ग्लैंड्स के बारे में हमें जानकारी प्राप्त है और कुछ ग्लैंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। उसके हिसाब से ग्लैंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, यानी ऐसी ग्लैंड्स जिनमें सिक्रेशन जो भी प्राप्त होता है, जो भी निकलता है, वो किसी डक्ट की मदद से नहीं होता है, और ऐसी ग्लैंड्स जिनमें जो भी स्रावित होता है वो डक्ट के द्वारा, डक्ट का मतलब नलिका होता है, नलिका के द्वारा स्रावित होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। और जिसमें किसी भी नलिका द्वारा कोई पदार्थ स्रावित नहीं होता है उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं। स्रावित क्या नहीं होता और क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम्स को स्रावित करती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में है जो दोनों है, एंडो भी है और एक्सो भी है। तो वो केवल एक ही ग्लैंड है, दैट इज पैनक्रियास। अग्नाशय इसको हम बोलते हैं। एंडोक्राइन का हिंदी में हम अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन को बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। देखिए, दिस इज स्टमक और यहाँ पे दिस लीवर। स्टमक के जस्ट नीचे ये जो ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है, दिस इज पैनक्रियास। पैनक्रियास सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी बॉडी में है, दैट इज लीवर। यह दोनों तरीके से काम करती है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, इसीलिए इसको हम
मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंसुलिन क्या है और इंसुलिन कहां से निकलता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पैनक्रियास से निकलता है, लेकिन किस वाले पार्ट से निकलता है? पैनक्रियास का जो पार्ट एंडोक्राइन वाला है वहां से निकलता है, और एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो है वहां से एंजाइम्स निकलते हैं जिनका विशेष योगदान डाइजेशन में, पाचन में होता है। जब हम पाचन पढ़ेंगे तब हम विशेष रूप से बात करेंगे। दोस्तों, लैक्राइमल ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारी जो आई है इसके जस्ट अबव, आईब्रो के नीचे, यहाँ पे ये विशेष ग्रंथियां पाई जाती है जिसको हम लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। यहीं पे एक्रीटरी लैक्राइमल डक्ट्स होती हैं। देखिए, लैक्राइमल ग्लैंड कॉन्टिन्यूली रिलीज करती है एक फ्लूइड को जो हमारी आंखों को क्लीन करता है, प्रोटेक्ट करता है, और हमारी जो आंखों की सरफेस उसको लुब्रिकेट करता रहता है और उसको मॉइस्चराइज करता है, यानी नमी बनाए रखता है। इस सिक्रीशन को जो निकलता है पदार्थ, उसको हम सामान्य रूप से आंसू भी कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तुलसी प्लांट हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच? तुलसी प्लांट के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उसमें फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी। तुलसी का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ऑसमम सैंक्टम, फैमिली लेमिएसी। तुलसी एक वेल नोन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाला प्लांट है, जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पायरेटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसर, ये सब प्रॉपर्टीज तुलसी के अंदर पाई जाती है। और तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हर घर में आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप अनपॉलिश्ड राइस का सेवन करते हैं तो आपको कौन सी डिजीज होने के चांस रहेंगे? बेरी, ग्वाइटर, कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस? देखिए, कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार का जेनेटिक डिफेक्ट है। नाइट ब्लाइंडनेस एक विशेष विटामिन की कमी से होता है। ग्वाइटर जो है घेंघा, थायराइड ग्लैंड के बड़े हो जाने से हो जाता है, यानी अगर आपकी बॉडी में आयोडीन नहीं है तो घेंगा हो सकता है। तो ऑप्शन जो बचा है दैट इज ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बेरी। देखिए, पॉलिशिंग प्रोसेस जो होती है राइस की, वो रिमूव कर देती है न्यूट्रिएंट्स को राइस से, यानी चावल को पॉलिश करने से चावल सफेद तो जरूर दिखता है, खाने में टेस्टी हो सकता है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। और अगर ऐसा राइस इंसान खाता रहे लंबे समय तक तो उसको बेरी डिजीज हो सकता है। ब्राउन राइस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ये वेट लॉस में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर कंटेंट होता है जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सही तरीके से सुमेलित नहीं है? विटामिन है और उनके सोर्स। देखिए, विटामिन B6 राइस ब्रांड, विटामिन B2 कॉड लिवर ऑयल, विटामिन E व्हीट जर्म ऑयल, विटामिन K अल्फा, ये सही सुमेलित है। विटामिन E व्हीट जर्म ऑयल होता है, सही सुमेलित है। कॉड लिवर ऑयल
ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कॉड लिवर ऑयल का जो सोर्स है वो किस चीज का सोर्स है? विटामिन डी का सोर्स है। कॉड लिवर में विटामिन डी काफी मात्रा में होता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? बी है। अब देखिए, अगर हम विशेष रूप से बात करें अल्फा अल्फा की, अल्फा अल्फा का साइंटिफिक नेम क्या है? मेडिकागो सटाइवा। अल्फा अल्फा काफी इंपॉर्टेंट प्लांट है। अल्फा अल्फा कंज्यूम किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा एज ए हर्बल सप्लीमेंट, और इसमें अल्फा अल्फा स्प्राउट्स का उपयोग होता है। दे आर टिपिकली हाई इन विटामिन के। अल्फा अल्फा जो है विटामिन के में काफी ज्यादा अच्छा होता है, और इसमें इसके अतिरिक्त और भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे विटामिन सी, कॉपर, मैग्नीशियम इत्यादि। कॉड लिवर ऑयल, आपने इन येलो येलो टैबलेट्स को जरूर देखा होगा, कैप्सूल्स को। ये येलो टैबलेट्स दिखने में गोल्डन नजर आते हैं, लेकिन इनका उपयोग विटामिन डी के सप्लीमेंट के रूप में होता है। कॉड लिवर ऑयल अटलांटिक कॉड के लिवर से निकाला जाता है, यानी अटलांटिक में फिश के लिवर से निकाला जाता है, या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे ईपीए एंड डीएचए, ईपीए और डीएचए का सबसे अच्छा स्रोत होता है, और इसमें अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। कॉड लिवर ऑयल का उपयोग पहली बार 1789 में चिकित्सा में गठिया के इलाज के लिए, इसके बाद 1824 में रिकेट्स के लिए किया गया था। 1930 के दशक तक बच्चों को अक्सर विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स और अन्य स्थितियों को रोकने में मदद करने के लिए इसको दिया जाता था। तो जब भी आपसे पूछे कॉड लिवर ऑयल, तो आपके दिमाग में विटामिन डी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एक अजर्सन है, दूसरा रीजन है। पहला अजर्सन, मोस्ट विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे शरीर में अधिकतम विटामिन्स सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं। दूसरा रीजन क्या है इसका? ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसिस ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी मानव शरीर केवल महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ही सिंथेसिस करता है। पहली बात तो यह है कि मोस्ट ऑफ विटामिन्स आर नॉट, ये करेक्ट है। हमारे शरीर में अधिकांश विटामिन नहीं बनते हैं, इसीलिए हम विटामिन्स को बाहर से लेते हैं। रीजन दिया गया है कि ह्यूमन ऑर्गन्स सिंथेसिस ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये गलत है। अगर हमारा शरीर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बनाता है तो पहला वाला कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। इसका ऑप्शन है ए तो ट्रू है, बट आर फॉल्स है। सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? निम्न में से कौन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है? रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी इज करेक्ट आंसर। देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी विशेष रूप से पैडी फील्ड में, धान के खेत में ग्रो करते हैं और बायोलॉजिकल तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू न्यूबॉर्न। नवजात बच्चे को माता का मिल्क, दूध, कंप्लीट डाइट, पूर्ण आहार प्राप्त कराता है, लेकिन इसमें एक चीज नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। वो क्या है? आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, पोटेशियम। सो करेक्ट आंसर इज आयरन। इस मिल्क में आयरन नहीं होता है या बहुत कम होता है।
अब थोड़ी बात करते हैं मदर्स मिल्क के बारे में। देखिए, मदर्स मिल्क प्रोड्यूस होता है मैमरी ग्लैंड से। मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या होता है? मेल में मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव नहीं होती हैं, फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं, इसीलिए वो मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं। WHO के द्वारा फर्स्ट 6 मंथ्स तक बच्चों को माता का दूध पिलाना आवश्यक है। अच्छा, ये मिल्क प्रोड्यूस कैसे होता है? इसके लिए 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। इन दोनों हार्मोन्स के द्वारा महिला में मिल्क प्रोड्यूस होता है। इनिशियल मिल्क यानी जो पहला मिल्क मदर प्रोड्यूस करती है उसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, ये क्वेश्चन CDS में पूछा गया था। जो हाई होता है इम्यूनोग्लोबुलिन में, IgA में हाई होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज आफ्टर डिलीवरी के कुछ दिनों तक मदर क्लोस्ट्रम प्रोड्यूस करती है जिसका रंग येलो होता है। ये प्रोटेक्ट करता है न्यूबॉर्न को और उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए UPPCS 2019 बायोलॉजी सेक्शन से। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।